अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने की ये हमारी फर्स्ट क्लास है और आज हम देखेंगे कि हम सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट कैसे बनाकर डाल सकते हैं। तो ऊपर आप देखेंगे थर्ड नंबर पे सोशल मीडिया का आइकन दिख रहा है पिंक कलर में, उस पे हम टैप करेंगे। टैप करते ही ये सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल जाते हैं। तो यहाँ नीचे आप आ जाएँ इस जगह पे जहाँ पे ये चीज़ें हिल रही हैं। पॉपुलर है, पॉपुलर का मतलब ये होता है कि जो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसकी साइज़ अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर साइज़ हम लेना सीख रहे हैं ताकि किस पर हमें लगानी है उसकी प्रॉपर साइज़ आ सके। तो हम व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम, तो फ़िलहाल हम इंस्टाग्राम को हम सेलेक्ट करते हैं। अब उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें ओपन हुई हैं। तो इधर आप देखते चले जाएँगे तो ये स्टोरी है और रील वगैरह के ये साइज़ दिख रही हैं आपको। तो फ़िलहाल हम देखते हैं पोस्ट की। पोस्ट पे हमने जब ओपन ओपन किया तो इस तरह से ओपन होने के बाद में कुछ टेम्पलेट्स ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। तो उन टेम्पलेट्स को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं या हम चाहें तो अपने तौर पर हम सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं इस्लामिक बैनर, इस्लामिक बैनर लिख के हम सर्च करते हैं, तो अभी कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने ओपन होती हैं। इनमें से हमें जो भी पसंद आए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें जो भी चीज़ें उसमें ऐड करनी हैं, वो हम ऐड कर लेंगे। ये ख़्याल ये रखने वाली बात ये है कि इसमें जो भी प्रो वर्ज़न होंगे हमें वो यूज़ नहीं करना है, वरना हम उसको डाउनलोड नहीं कर पाएँगे, वो हमें प्रॉब्लम कर देगी। अभी फिर से ये चीज़ें दिख रही हैं, तो हम वापस उसी जगह पे कैसे जा सकते हैं? अब उसके 2 ऑप्शन हैं। नीचे की साइड में बाएँ साइड आप देखेंगे, लेफ्ट बॉटम में आप देखेंगे डिज़ाइन का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस पे हम अगर टैप करते हैं, तो फिर से हम उसी जगह पे पहुँच जाएँगे। अब यहाँ ऊपर से जो सेकंड नंबर की इमेज दिख रही है, इसरा उल मिअराज जो लिखा हुआ है, इसरा अल मिअराज, उसके बॉटम पे आप देखेंगे राइट साइड पे एक क्राउन का आपको आइकन दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रो वर्ज़न का है, इसको हमें ख़रीद कर ही यूज़ करना है। जो कैनवा का प्रो वर्ज़न लेते हैं वही इसे यूज़ कर पाते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगा कि इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो हम जो भी एलिमेंट्स, जो भी फ़ॉन्ट, जो कुछ भी हम काम कर रहे हों अपने कैनवा पे, अगर वो हम फ्री वाला कर रहे हैं, तो इस तरह के आइकन वाली जो भी चीज़ें होंगी, वो चाहे एलिमेंट्स हों, वो इमेज हों, वो शेप्स हों, कुछ भी हों, हम उसको यूज़ हरगिज़ नहीं करेंगे, वरना वो प्रॉब्लम कर जाएगी। तो अभी हम कोई भी सादा वाला ले लेते हैं जिसमें वो चीज़ ना हो। जैसे ये इस्लामिक न्यू ईयर वाला है, इसको हम ले लेते हैं। इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम अगर एडिट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग, तो हम मान लेते हैं कि इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। इस ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अरे नहीं, उसमें तो हम अपना कुछ कर सकते थे। वापस लाने के लिए ऊपर से इस बटन को अगर आप देखेंगे, ये अंडू बटन कहलाता है। इस पे हम दबाएँगे एक बार, वापस आ जाएगा। तो इस तरह से डिलीट किया हुआ हम वापस ला सकते हैं। ये हमें येलो कलर का दिख रहा है, ये एक स्ट्रिप है, येलो कलर का शेप कह सकते हैं। इस कलर को अगर हम चेंज करना चाहें, तो आप अगर देखें अभी फ़िलहाल नीचे की साइड पे आप देखेंगे कुछ और ऑप्शन दिख रहा है। इसको हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, नीचे कुछ और चीज़ें दिख गईं। सबसे पहले पे आपको शेप दिख रहा है, अगर हम शेप पे ओके करते हैं, तो ओपन करने के बाद में ये सारी चीज़ें, ये मतलब हम उसको इस चीज़ में हम बदल सकते हैं, इस चीज़ में बदल सकते हैं। जो भी हम करना चाहें उसको इसमें बदल सकते हैं, अगर हमें उसी को बदलना हो तो। अब जैसे ये गड़बड़ हो गया, अब हम वापस लाएँगे तो वो पता नहीं कैसे हो रहा है। सही करने के लिए फिर से पुरानी शक्ल में जाने के लिए, उसको ले जाने के लिए हम अंडू का बटन हम दबाते रहेंगे जब तक कि वो अपनी असली हालत पर ना पहुँच जाए। अब हम उसको दबाएँगे, ये अपनी असली हालत पर पहुँच गया है। फिर से हम उसी को सेलेक्ट करते हैं, ये एडिट का ऑप्शन दे रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें, कुछ लिखना चाहें, जैसे अभी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, अब वो हम लिखते हैं डिजिटल आलिम। तो आपको दिख रहा हो शायद, बहुत छोटा-सा दिख रहा है, लेकिन ख़्याल ये रखें कि हम कुछ अगर लिखना भी चाहें,
तो इस तरह से किसी शेप के ऊपर हम लिखने नहीं जाएंगे। लिखने के लिए हम दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। फिर से हम उसी को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली पट्टी को, कलर पर हम आते हैं। अब यहाँ से हम जिस भी कलर को चाहेंगे सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन अगर हमें ग्रीन कलर का लेना हो तो हम ये ग्रीन ले सकते हैं। हम ये लेना चाहें तो हम इसको ले सकते हैं। ये नॉर्मल कलर आते हैं, सॉलिड कलर कहलाते हैं, सॉलिड कलर। अब उसके नीचे अगर आप देखें यहाँ पे, ये ग्रेडियंट कलर कहलाते हैं कि एक ही में दो दो कलर होते हैं। अब ध्यान दें अगर आप, तो ऊपर पर्पल कलर है और नीचे थोड़ा सा येलोइश है। ये ब्लू कलर बिल्कुल हो गया और थोड़ा सा ब्लैक कलर आपको दिख रहा है। तो ये सारे ग्रेडियंट्स कलर कहलाते हैं। आपको जैसा भी चाहिए आप कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करते हैं हम आगे और भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं इसको ब्लू कलर पे हम करके, या फिर ग्रीन पे हम करके इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम शेप को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह। आगे स्टाइल आ रही है। स्टाइल का मतलब ये हुआ कि इसके साइड में अगर हम अभी फ़िलहाल अगर देखें तो शेप के किनारे किनारे कोई लाइन नहीं है। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं कोई एक लाइन, अब हम इसको बढ़ा दें तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये लाइन आ रही है। तो कभी हमें आउटलाइन की ज़रूरत पड़ती है तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हम नहीं करेंगे, हम कैंसिल करते हैं। इसको हम छोड़ते हैं फ़िलहाल, आगे का ऑप्शन को हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे। अभी हमें इस टेक्स्ट पे कुछ अपना लिखना है, तो उस पे हम टैप करेंगे, या तो हम डबल टैप कर दें डायरेक्ट, वो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर एक बार हम टैप करें, नीचे देखेंगे बाएं जानिब एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट हम कर लेते हैं। अब इसको हम लिख देते हैं डिजिटल आलिम, डिजिटल आलिम। तो इस तरह से इसका हमने चेंज कर लिया। अब हमें लगता है कि इसका फ़ॉन्ट हमें बड़ा करने की ज़रूरत है, या पहले हम इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट पे हम टैप करेंगे, नीचे है दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट है। अब यहाँ से अगर कोई आपको दिख जाता है अच्छा तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये जो ऊपर एरो जा रहा है नीचे, आप बिल्कुल नीचे देखेंगे जहाँ पे टिक का निशान है, उसके ऊपर एक एरो है इस जगह पे, इस पे आप टैप कर लें। अब ढेरों ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं, कई सारे फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी आपको समझ में आप कर लें। फ़िलहाल हम सिंजल डेकोरेटिव को ले लेते हैं, सिंजल डेकोरेटिव। ये फ़ॉन्ट आप याद रख सकते हैं। इसे अगर कॉर्नर पे दबाएंगे तो ये बोल्ड भी इसको हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा दिखता है वो। अब ये उतना भी वाज़ेह नहीं हो रहा है, उसको हमें बड़ा करना है। फिर से उसी पे हम टैप करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ पे हम जाएँगे, थर्ड नंबर पे है फ़ॉन्ट साइज़, इस पे हम टैप करें। अब यहाँ से इसको हम जैसा भी चाहें जितना बड़ा कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये नीचे की जानिब भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसी टेक्स्ट को हम टैप करके सेलेक्ट करेंगे और इस वाले बटन को हम पकड़कर खींच देंगे। अब ये इस तरफ हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी होता है इसके छोटा बड़ा करने का, कि कॉर्नर पे जो डॉट दिखते हैं उसको पकड़ के भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। किसी भी तरफ से हम करेंगे तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने इसी तरफ से किया है तो वही यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक चीज़ हो गई। अभी हमें लग रहा है कि दोनों आपस में गैप बहुत कम है, तो गैप को और ज़्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। फिर से उसको हम सेलेक्ट करते हैं और इधर आते हुए एडवांस्ड का ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, एडवांस्ड पे हम टैप करेंगे। लेटर स्पेसिंग, ये आपस में वो दोनों दूर होते जाएंगे, आपस के लेटर वो दूर होते जाएंगे। और ये लाइन स्पेसिंग है, इसको हम जैसी भी हमें ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। अब देखें ये बराबर स्पेस दोनों में आ गया। अभी भी हमें लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस हो गया है, तो हम फिर से वही एडवांस्ड में जाएंगे और लाइन स्पेसिंग को पकड़ के हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, और लेटर स्पेसिंग के भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। जैसा भी आपको लगे वो कर सकते हैं। अब ये हमारा ये बन गया। फिर से उसको सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं और क्या ऑप्शन है। फ़ॉन्ट साइज़ हमने कवर कर लिया। कलर अगर हमें इसका चेंज करना है तो कलर पे ही हम सेलेक्ट करेंगे, फिर से एरो वाले बटन पे ऊपर करेंगे। अच्छा, ज़्यादा कोशिश ये करें कि एक ही पोस्ट में 3 कलर बहुत हैं, 3 से 4 कलर बहुत ज़्यादा होता है, 3 से 4 कलर, वरना ज़्यादा कलर यूज़ ना करें। इसी से जो मिलता-जुलता हो वही कलर हम इस्तेमाल कर लिया करें। मसलन हम ये ले लेते हैं,
वो हमें अभी लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, जब हम डाउनलोड करके शेयर करेंगे तो वो दिखेगा। तो इस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे ए के नीचे जो कलर लिखा हुआ है इस जगह पे, इससे ये होता है। फॉर्मेट में आके अगर हम देखते हैं तो इसे हमें अगर मोटा करना है, देखो इसको बोलते हैं बोल्ड करना, तो ये बोल्ड हो गया। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, इस पे हम टाइप करेंगे तो हर हर्फ के नीचे एक लाइन खिंच जाती है। ये कट का निशान लग जाता है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। ये जो ए और ए दिख रहा है ये स्मॉल और कैपिटल के दिख रहा है, हर टेक्स्ट में ये लागू नहीं होगा, हर फ़ॉन्ट में, इसमें तो कम से कम नहीं होता है। इसमें जो अलाइन बोलते हैं इसको, अलाइन सेंटर, ये बीच में हो गया, ये लेफ़्ट साइड राइट साइड में हो गया, ये बिल्कुल अलाइन हो जाता है। हुँ। तो इसको फ़िलहाल इसी पे हम रखते हैं। ये नीचे जो डॉट डॉट है, कभी हम लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो उस वक़्त हमें ज़रूरत पड़ती है। इस पे हम टाइप करते हैं तो देखो ये एक-एक लकीर बन गई है। जैसे कि इस पे हम अगर बनाते हैं कुछ और। हुँ, हुँ, तो देखो ये टैप करते जा रहे हैं, वो लिस्ट वो बनते जा रही है। तो इस तरह से है। उसको बोलते हैं बुलेट। अब ये मैंने मुझसे जो हो गया, वो ये हुआ है कि होम का बटन प्रेस हो गया था, इस वजह से मैं पीछे चला गया था। वापस उसी जगह पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, योर डिज़ाइन कहाँ पे है? बिल्कुल नीचे यहाँ पे योर डिज़ाइन है। योर डिज़ाइन पे हम टैप करेंगे तो हमने अभी जो जस्ट बनाया होगा वो हमारे सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उसको हम ओके कर लेंगे। हम उसी जगह पे वापस पहुँच जाते हैं। तो फ़िलहाल हम डिजिटल आलिम पर हम कर रहे थे। अभी हमें क्या करना है कि वो डॉट को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ख़त्म करने का 2 तरीक़ा है, या तो उसको एडिट करें और बैक स्पेस मार दें यानी डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीक़ा वही था कि हम फ़ॉर्मेट में जाते, फ़ॉर्मेट में जाने के बाद में हम उसको डीसेलेक्ट कर देते। अभी ये सेलेक्ट हो गया, इसको हम डीसेलेक्ट कर लें। कभी-कभी हमें नंबर की भी ज़रूरत पड़ सकती है तो यहाँ से आके हम नंबर का कर लेंगे। बहरहाल ये बहुत आगे की बात है। अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। फिर से हम इस पे टैप करते हैं, आगे चलते जाते हैं। एडवांस्ड मैंने आपको बता दिया है। इफ़ेक्ट में ये होगा कि जैसे अभी ये पहला आ रहा है शैडो वाला, हल्का-सा शैडो दिखने लग गया है, नीचे से थोड़ी-सी परछाई जैसी दिख रही होगी। अब उसी पे दोबारा हम टैप करेंगे तो ये हमें और ऑप्शन दे देता है कि कम ज़्यादा करना है, किस तरफ ले जाना है उस शैडो को, ऊपर नीचे दाएँ-बाएँ जो भी हो, वो ब्लर करने का भी ऑप्शन आता है। वो धीरे-धीरे आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें कब कहाँ पे क्या चीज़ें करनी हैं। शैडो का भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कलर हम कर सकते हैं, हम जैसी भी ज़रूरत हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको कर पाएँगे। फिर से हम बैक आ जाते हैं, फिर से हम बैक आ गए। लिफ्ट का यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा आपको लगता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, नन कर देंगे फिर से पुरानी हालत पे आ जाएगा वो। लिफ्ट पे अगर आते हैं तो हल्का-सा नीचे से उड़ जाता है। आपको लगता है कि और उसमें करने की ज़रूरत है उठाने की, और इसको बढ़ा दें, लेकिन उतना ही बढ़ाएँ कि वो विज़िबल रहे, अच्छा दिखे। बैक आ जाते हैं। हॉलो का मतलब होता है कि बीच का बिल्कुल खाली हो जाएगा। स्प्लाइस का भी करके देख लें, इस तरह से वो दिखेगा। आउटलाइन इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आउटलाइन यानी बाहर-बाहर से कुछ लकीर बन जाती है, कुछ लाइन बन जाती है। अब इसको आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो, और इसका भी कलर चेंज हो जाता है बगैर किसी मुश्किल के। फिर से और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, इको का ऑप्शन है, इस तरह से दिखेगा। ग्लिच है और नियन है। बैकग्राउंड है, कभी हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए। वैसे ज़्यादातर हम ये यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं मैं बाद में बता दूँगा आपको कल की क्लास में इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम इन सब को नन करते हैं। एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। स यहाँ देखेंगे स्टाइल लिखा है। स्टाइल के बगल में यहाँ पे शेप लिखा हुआ है। शेप पे हम क्लिक करेंगे, कर्व पे आते ही हैं, ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है, यानी घूम जाता है वो। अब जैसी जितनी ज़रूरत हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। मसलन हम इसको यहाँ पे अगर रखना चाहते हों, तो हमें कितना करना चाहिए, इतना, इतना, इतना करना चाहिए, और अब इसको हम पकड़ के यहाँ-वहाँ अपने हिसाब से हम कर भी सकते हैं, डिजिटल आर्ट। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट की बातें थी। फ़ॉन्ट में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी इफ़ेक्ट में, वो हमने देख लिया। अब एनिमेशन में थोड़ा-सा एडवांस है, उसको हम बाद में देख लेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि उसकी विज़िबिलिटी थोड़ी-सी कम होती जाती है। देखो, हम कम करते जा रहे हैं तो वो गायब हो रहा है। ज़्यादातर इसको इमेज वगैरह में यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट में उसका उतना यूज़ नहीं होता है।
लेयर वगैरह की चीज़ें इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे। 15 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं अब जल्दी-जल्दी चीज़ें बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमारा कैनवा ऐसे ही ओपन होता है। कैनवा ओपन होते ही हम सबसे पहले अपनी क्रिएट पे, अगर इस तरह से अगर दिख रहा होगा आपको, तो क्रिएट पे आप ऑन करेंगे नई डिज़ाइन बनाने के लिए, तो फिर ये चीज़ आ जाती है। फिर सोशल मीडिया पे हम टैप करेंगे। सोशल मीडिया पे टैप करने के बाद में हम इंस्टाग्राम को ले लेते हैं। इंस्टाग्राम के बाद में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेंगे। पोस्ट हमें जो भी चीज़ें बनानी हो उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक टेम्पलेट मुनासिब हम चूज़ कर लेंगे। जैसे हम मोटिवेशन एक ले लेते हैं, मोटिवेशनल, मोटिवेशनल भी चलेगा, चलो मोटिवेशनल कोट। अब इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, हमें जो भी पसंद आ रही हो, मसलन कि हम ये ले लेते हैं। अब इसमें आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि व्हेनेवर यू फील लाइक क्विटिंग जस्ट रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड, व्हाई यू स्टार्टेड। अब ये एक चीज़ हो गई है। अच्छा देखो, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक ही लाइन में आए, तो इस यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको खींच देंगे हम, ये बड़ा हो जाए। अब ये बड़ा हो गया, और ये जो नीचे के हैं इनको भी हम छोटा बड़ा या कर सकते हैं, ये भी बड़े छोटे किए जा सकते हैं। whenever you feel like quitting just remember। 4 लाइन में लें तो थोड़ा सा शायद अच्छा दिखे। इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, इसे कोने में पकड़ के हम इसको बड़ा कर सकते हैं। अब ये हमारा बन गया है। बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज करना हो अगर कलर हमें, तो बैकग्राउंड वाले पे हम टैप करेंगे, यहाँ से कलर का ऑप्शन आता है, उसको हम कर लेंगे। इसके कलर को हमें चेंज करना, जिसके भी कलर को चेंज करना हो उसको हम कर लेते हैं। अब इसको हमें डाउनलोड करना है, तो 2 ऑप्शन दे रहा है बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे, यहाँ पे इसको भी हम टैप कर सकते हैं। टैप करने के बाद में डाउनलोड के ऑप्शन पे आएगा, वही बेहतर तरीका है, डाउनलोड वहीं से किया करें। पीएनजी के बजाय हम जेपीजी को शेयर करेंगे, फिर यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद में हमें जहाँ भी शेयर करना होगा हम वहाँ पे शेयर कर लेंगे इसको। बस यहीं पे ख़त्म होती है आज की बात। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।